दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इनकम टैक्स का एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है। ये अभी रिसेंट ही ऑर्डर है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज किया गया है पेनल्टी ऑर्डर, जो कि 7 फरवरी 2022 का है, पास किया गया है अंडर सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी के तहत फॉर दी असेसमेंट ईयर 15-16। ठीक है, असेसमेंट ईयर 15-16 का के लिए ये पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया। पेटिशनर स्टेट दैट बिफोर लेविंग द पेनल्टी, यानी कि पेनल्टी लगाने से पहले द रिप्लाई ऑफ द पेटिशनर फाइल्ड ऑन 17 दिसंबर 2021 को जो पेटिशनर ने रिप्लाई फाइल की थी एंड रीट्रेटेड एज वेल एज अपलोडेड ऑन 22 और 27 सितंबर को जनवरी को जो अपलोड की थी वर नॉट कंसिडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। उसे रिवेन्यू ने कंसिडर नहीं किया। ही फर्दर स्टेट दैट पेटिशनर हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड पर्सनल हियरिंग इन द मैटर डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो पेटिशनर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उसे पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया गया। मिस्टर संजय कुमार learned counsel accept notice on the behalf of respondent. He stated that he has no instructions in the matter. Upon perusal of paper book as well as screenshot of income tax portal pertaining to the petitioner in particular, court find that petitioner has filed his reply to the notice. तो यहाँ पे कोर्ट ने जो फाइंड आउट किया स्क्रीनशॉट ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल भी के माध्यम से भी कि जो पटिशनर है उसने रिप्लाई की है नोटिस की, जो नोटिस इशू किया गया है रिवेन्यू के द्वारा। डिस्पाइट फाइलिंग ऑफ द सेड रिप्लाई सेम वर नॉट कंसिडर्ड वाइल पासिंग द इम्पग्न ऑर्डर, यानी कि रिप्लाई के बावजूद भी जो है पेटिशनर ने रिप्लाई फाइल की लेकिन उसे कंसिडर नहीं किया गया ऑर्डर इशू करने से पहले। द ऑर्डर स्टेट दैट डिस्पाइट गिविंग सेवरल अपॉर्चुनिटीज पेटिशनर हैज़ नॉट फाइल्ड रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स। और उस ऑर्डर में कहा गया है कि जो पेटिशनर है उसने बार बार अपॉर्चुनिटी लेने के बावजूद भी रिप्लाई फाइल नहीं की। फर्दर दिस कोर्ट इन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के केस में भी ले डाउन दैट असेसी हैज़ वेस्टेड राइट टू पर्सनल हियरिंग एंड सेम हैज़ टू बी गिवन इफ सच रिक्वेस्ट इज मेड बाय असेसी। तो ये असेसी का राइट है और वो उसे मिलना चाहिए। अगर असेसी ने रिक्वेस्ट की है तो पर्सनल हियरिंग का जो है मौका उसे मिलना चाहिए। द ऑर्डर इज सेट असाइड, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है एंड मैटर इज रिमांडेड बैक टू द रिस्पोंडेंट फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए इस मैटर को दोबारा से रिमांडेड बैक। द रिस्पोंडेंट शेल ग्रांट अ हियरिंग टू द पेटिशनर बिफोर पासिंग, ऑर्डर पास करने से पहले पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की एंड द रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द मैटर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ विद इन 12 वीक। With the aforesaid direction, present writ petition and application stand disposed of। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें की गई है कि अगर इस तरह का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास होता है विदाउट गिविंग पर्सनल नोट हियरिंग, आपको नहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस तरह के ऑर्डर्स का बेनिफिट उन केसेस में ले सकते हैं।